हेलो एवरीवन, दिस इज यश और आई होप कि आप पिछले वीडियो देख के आए होंगे। इसके बारे में बात किया था हम लोग कि यार एसएमए में होता क्या है। बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो था वो कि एसएमए में होता क्या है और आप उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, पैकेजिंग क्या होते हैं, आप नीश क्या होते हैं उसमें, और आप कैसे दे सकते हो सर्विस क्लाइंट्स को। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग पहला कि आपके कौन कौन सी नीशेस होती हैं मार्केट में। ठीक है, और दूसरा कि आपके कौन कौन सी पैकेजेस होंगे। ठीक है, आप किसी भी क्लाइंट को दे रहे हो तो कैसे पैकेजेस होंगे आपके। तो जो पहली चीज़ आती है आपकी जो नीश होते हैं। ठीक है, तो नीश बेसिकली आपका डोमेन होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो बताया था। तो इसमें होता है बेसिकली बहुत डोमेन्स हो गए। नीश आपकी बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, ऐसे में बहुत बहुत नीशेस होती हैं। तो उसमें पहला होता है आपका सबसे जो मेजरली यूज़ होती हैं आपका वेबसाइट क्रिएशन या ई कॉमर्स वाला आपका हो गया। ठीक है, या आपका जिम के लिए हो गया, आपका रेस्टोरेंट के लिए हो गया, या आपका कोई कायरोप्रैक्टिस के लिए हो गया। ठीक है, आप रूफिंग में जा सकते हो, मतलब बहुत है इसमें। तो इसमें हम समझना है कि पहली चीज़ की जो आप नीश में जा रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं। ठीक है, अगर आप उसमें जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वो है क्या एक्चुअली। आप ई कॉमर्स में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ई कॉमर्स है क्या, क्या क्या होता है उसमें। कुछ कुछ आपको टर्म्स पता होना चाहिए ई कॉमर्स के अंदर। जिम में जा रहे हो, जिम में पता होना चाहिए। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और स्टार्टिंग में एक और एडवाइस है कि यार आप स्टार्टिंग में स्विच कर सकते हो नीशेस। आप ठीक है एक में जा रहे हो ई कॉमर्स में, आपको लगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है या इसमें ग्रोथ नहीं है उतना, ग्रोथ ऐसे होता है। ठीक है, बट आपके शायद आपको वो टच नहीं, आपको वो स्पार्क नहीं दिया, वो आपको वो स्पार्क नहीं दिया हो, तो आप शायद जिम में चले गए, आप रेस्टोरेंट चले गए, आप जो भी है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में स्विच कर सकते हो, बट मैक्स टू मैक्स इसको 2 महीना देना। बट इसको 1 से 2 महीना ही देना, ज़्यादा मत करना। एक आपको चूज़ करना पड़ेगा और उससे स्ट्रिक्ट हो बस। ठीक है, तो जो नीश होगी, ठीक है, आपको उस बारे में पता होना चाहिए वो नीश एक्चुअली में किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हो और आप कैसे सर्विस दे सकते हो क्लाइंट को। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप जिम में जा रहे हो, जिम के लिए जा रहे हो मार्केटिंग करने। ठीक है, तो आप जिम में जाके उनसे उनको मैसेज करोगे या उनको कोल्ड कॉल करोगे, आपको ईमेल करोगे। ठीक है, आप रीच आउट करोगे उन्हें, और वहाँ पे आपको पता होना चाहिए आपको क्या बोलना है उन्हें और कैसे किस चीज़ में सर्विस देनी है। जैसे जिम में स्पेशली होता है आपका कि यार उसमें लीड जनरेशन होती है। लीड जनरेशन जैसे आपका होता है कि आप वहाँ पे कस्टमर्स ला रहे हो। ठीक है, वहाँ पे कुछ सेलिंग या कुछ वहाँ पे आप कहीं से सेल्स, आप वहाँ से सेल्स नहीं लाते हो। ठीक है, आप एक लीड जनरेट करते हो, आप एक कस्टमर लाते हो जिम में। हाँ, कुछ जिम्स होते हैं जो कि खुद के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, खुद के मर्चेंडाइज बेचते हैं। ठीक है, वो अलग चीज़ है, बस मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ कि आप लीड जनरेशन लाते हो जिम्स में। ठीक है, आप कस्टमर्स ला रहे हो जिम के लिए, और वहीं ई कॉमर्स या इन सब चीज़ों में आप सेल्स लाते हो। ठीक है, आप तो आप ई कॉमर्स की वेबसाइट पे आप सेल्स लाते हो। ठीक है, फिर उनका कोई प्रोडक्ट है तो आप उनके लिए सेल्स ला रहे हो बेसिकली। और एक और चीज़ होती है आप जो सर्विस दे रहे हो। ठीक है, लाइक आपका फेसबुक एड्स, गूगल एड्स। ठीक है, फनल बिल्डिंग, आपका वेबसाइट क्रिएट करना, वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करना। ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि यार आप उस सर्विस के बारे में कितनी नॉलेज है। ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है। इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसके बारे में क्लाइंट से आप बोल पाओ, आप शेयर कर पाओ कि मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, ताकि क्लाइंट को पता रहे। ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है कि फेसबुक एड्स क्या होते हैं, फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं, गूगल एड्स क्या होते हैं, वेबसाइट ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, फनल बिल्डिंग क्या होती है, ठीक है, एसईओ राइटिंग क्या होती है, कंटेंट राइटिंग क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी आपको उस वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर पाओ खुद को। तो ये चीज़ बेसिकली आपका जितना नॉलेज रहेगा, ठीक है, आप उतना कॉन्फिडेंस रहोगे। सिंपल एज दैट। तो बेसिकली आपका नीश का हो गया, कौन सी नीश है। ठीक है, आप कैसे वहाँ पे, और वहाँ पे कैसे आपको सीखनी है चीज़ें, नीश में क्या नीश है आपके लिए। ठीक है, और आप उस नीश में क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट के लिए, किसी क्लाइंट के लिए। अब दूसरी चीज़ होती है आपकी पैकेजिंग। ठीक है, आप पैकेजिंग कैसे रख रहे हो। तो बेसिकली 3 पैकेजिंग होती है, मतलब कुछ लोग एक भी रखते हैं, लेकिन जनरली 3 होती है पैकेजिंग। एक होता है आपका बेसिक, एक होता है आपका थोड़ा इंटरमीडिएट, और एक होता है आपका एकदम प्रीमियम या एक्सट्रीम। ठीक है, तो जो बेसिक होता है वो आपका बेसिकली एक एंट्री लेवल पैकेजिंग होती है। आप डिपेंड करता है, जैसे कि अगर बिगिनर हो, ठीक है, तो ये वैरी करता है आपका 500 से लेके 1000 के बीच में। ठीक है, और आपका जो इंटरमीडिएट होता है वो 1500 से बीच, $1500 से लेकर $2000 तक होता है। ठीक है, डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ लोग कम भी करते हैं, लेकिन जो एवरेज रहता है वो इतना ही रहता है। और जो एक्सट्रीम रहता है वो डिपेंड करता है आपका 3000 से लेकर $3000 से लेकर $500 के बीच में। तो जो बेसिक लेवल होता है, ठीक है, इसमें जनरली लोग प्रोवाइड करते हैं फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, दैट्स इट। ठीक है, या कुछ लोग तरह करना कर सकते हो, बट बेसिकली जो बेसिक प्राइस होता है यही होता है कि आप फेसबुक एड दे रहे हो, आपको गूगल एड्स दे रहे हो उन्हें।
तो ये उन मार्केट्स के लिए होता है जो कि यार अभी मार्केट जो अभी आए इंडस्ट्री में, ठीक है, ये उन सब के लिए होता है कि उनके पास बहुत हैवी फ्लो ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है, और वो मार्केटिंग करना चाह रहे हैं उस अपने बिजनेस के लिए, तो उन पे आप रीच आउट कर सकते हो कि ये मेरी प्राइसिंग है। आपको उन्हें ऐसे रीच आउट करना है कि लाइक एट दिस प्राइस वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट पॉसिबल सर्विस, ठीक है, कि उस प्राइस पॉइंट पे आपसे बेटर सर्विस आपको कोई और नहीं दे सकता, ठीक है, तो आपको ऐसे रीच आउट करना है। तो वो ट्रस्ट या वो प्रोफेशनल ट्रस्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा क्लाइंट सब में। तो ये होगा आपका बेसिक प्राइस, ठीक है, आप बेसिक एंट्री लेवल जो मार्केट्स अभी आए इंडस्ट्री में उनसे रीच आउट करते हो आप, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट होता है जो कि एक जनरल 1500 से $2000 के बीच में होता है, वो एक जनरल मार्केट के लिए होता है, ठीक है। आप फेसबुक एड्स रन कर ही रहे हो, बट एडिशनली आप शायद पोस्ट क्रिएशन कर रहे हो उनके इंस्टाग्राम फेसबुक पेज के लिए, आप उनके सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो, या आप उन्हें के लिए वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, फनल बिल्डिंग कर रहे हो, ठीक है, एसईओ राइटिंग कर रहे हो, उनके कुछ भी आप एक एडिशनल ऐड कर रहे हो। फिर आपका जो प्रीमियम होता है, आपका जो बेस सबसे एक्सट्रीम प्राइसिंग होती है, वो होती है आपकी कि आप उसमें जाके जो जो पहली आप चीज़ें वो तो कर ही रहे हो, बट एडिशनल और उसमें आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, वो मैं एक्सट्रीम चीज़ है। तो ये उन मार्केट्स के लिए हैं जो कि जिनके पास हैवी फ्लो ऑफ इनकम आ रही है, ठीक है, कि उनके पास इतना इनकम है कि आपको इतना दे सकते हैं वो। तो ये पैकेजिंग का बेसिक एक प्रैक्टिकल और एक बहुत प्रोफेशनल तरीका होता है अपने आप को एज अ दिखाना, प्रोफेशनल बिजनेस ओनर, ठीक है, मार्केट आप रन कर रहे हो, मार्केटिंग करने के लिए आप उनके पास रीच आउट कर रहे हो, तो आप एक प्रोफेशनल लगने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिस्टम होता है 3 पैकेजिंग रखने का, ठीक है, आप जैसे आप रखना है वैसे रखो, कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन बेसिकली 3 होते हैं पैकेजिंग, ताकि वो सारे आप सारे मार्केट को कवर कर पाओ। क्या पता आप जिस क्लाइंट पे रीच कर रहे हो उसके बाद बजट ही नहीं है कि आपको $1000 दे या $2000 दे, ठीक है, तो उसको शायद 500 या $200 का ही हो। तो आप अगर आपकी प्राइसिंग वहाँ पे $1000 है तो वो आप क्लाइंट को मिस कर दोगे, ठीक है। या आप वैसे क्लाइंट पे जा रहे हो जिनके पास हैवी फ्लो ऑफ इनकम है, ठीक है, दैट दे आर हैविंग कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम, देन यू आर रीचिंग एंड यू आर जस्ट सेइंग कि माई सर्विस प्राइस इज लाइक 1500 और $500, और वो आपको रेडी है चार्ज करने के लिए अराउंड 2000 या 3000 5000, तो वहाँ पे आप वो जो एडिशनल अमाउंट था वो आप वहाँ मिस कर दोगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास मल्टीपल पैकेजेस हों, ठीक है, सो दैट यू कैन जस्ट कवर ऑल द मार्केट्स। कि कोई एक बिगनर एंट्री लेवल मार्केट है और जो एक ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट है, सैचुरेटेड इन सेंस कि उसके पास टाइम नहीं है अपनी मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन वो आपको ढूंढ रहा है आप जैसे सर्विस प्रोवाइडर को, और वो रेडी है आपको $500 देने के लिए। तो एक $5000 हो गया, एक जो प्रीमियम एकदम एक्सट्रीम है, और आपका बेसिक हो गया $500 या $800, जो भी आप प्राइस रखते हो। तो ये हो गया आपका पैकेजिंग और नीश के बारे में। तो एक एडवाइस है कि यार आप इन सब के बारे में यार आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, आप कॉन्फिडेंस दिखो क्लाइंट को कि आप, मैं मान लो क्लाइंट हूँ, मुझे आपकी सर्विस चाहिए, ठीक है, मुझे फेसबुक एड्स रन करने हैं। तो उस मीटिंग में जो बात है तो उस पर आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो जो भी आप नीश में जा रहे हो, ठीक है, आप जो भी सर्विस दोगे तो उसके बाद आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंस रहो कि मुझे उस बार पता है फेसबुक क्या होते हैं, फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं, गूगल एड्स कैसे रन करते हैं, आप कैसे उनके लिए मार्केटिंग कर सकते हो, और आप कैसे बेटर मार्केटिंग कर सकते हो उनके लिए, वेबसाइट डेवलप करना, एसईओ राइटिंग करना, कंटेंट राइटिंग करना, उनके सोशल मीडिया हैंडल करना, या फनल बिल्डिंग करना। तो बहुत सर्विसेज हैं, बहुत सर्विसेज हैं, ये मैं कुछ का नाम लिया है जो इम्पोर्टेंट जो यूज़ होती हैं बेसिकली, ठीक है। आप उनके लिए इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हो, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, ट्रस्ट में। तो ये लेकिन बेसिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए उन चीज़ों में, जो भी आप सर्विस दे रहे हो, जो भी आप एक बिजनेस में जाके उनको बोलना कि आपकी वेबसाइट में ये कमी है, या आपकी ये इतनी चीज़ ऑप्टिमाइज नहीं हो पाई जिसकी वजह से आपकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो अगर आप ऐसा प्रेजेंट करते हो खुद को एज अ प्रोफेशनल, तो इससे क्लाइंट को भी ट्रस्ट बनेगा, लाइक दिस इज नॉट अ स्कैम, ठीक है, यू आर नॉट स्कैमिंग देम, यू आर जस्ट एक्चुअली प्रोवाइडिंग द सर्विस एंड यू आर देयर टू जस्ट मार्केट देयर बिजनेसेस, ठीक है। तो अगर आप ऐसे रीच आउट करोगे कॉन्फिडेंटली, आप उससे शेयर करोगे, आप उनको ऐसे दिखाओगे आपको नॉलेज है उस सर्विस के बारे में, ठीक है, तो वो 100% आप पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि कोई आपको पैसा या आपको फ्री में नहीं देगा, आपको सर्विस आनी चाहिए देना लोगों को, आपको जो क्लाइंट्स को सर्विस आपको देनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक आपको उस नीश के बारे में और आपकी जो पैकेजिंग है, आपकी सर्विस है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। इसमें कौन चीज़ होती है कि यार इफ़ यू ऑन द मीटिंग विद द क्लाइंट, यू आर नॉट देयर टू सेल, यू आर देयर टू प्रोवाइड अ सर्विस। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे सर्विस देने जा रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्या सर्विस दे रहे हो, आपको नीश का पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहोगे वहाँ पे, आप उसके बारे में बात कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि बहुत हैवी टर्मिनोलॉजी चाहिए, आप बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए आप उस पर बात कर पाओ क्लाइंट से। ठीक है, किसी से भी शेयर कर पाओ वो चीज़ें। तो यही था यार बेसिकली। तो और वीडियोस आएंगी यार और टॉपिक्स पे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस आएंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।